if e equal to this matrix e raised to the power 2x, e raised to the power 3x, or x belongs to R, then the set E is linearly dependent over R, linearly independent over a open interval AB when zero nots belongs to AB or none of the above. तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेने का मेरे पीछे एक खास मकसद है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट अप्रोच से अगर देखते हैं, एक्चुअली मैं इसका सॉल्यूशन जानता हूँ, लेकिन स्टूडेंट के ऐसे डिमांड है कि इसका सॉल्यूशन इस तरह से अलग अलग क्यों आ रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि और भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है या आप इसके कॉन्सेप्ट के पीछे इसका मतलब कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो सबसे पहले हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताना है, e रेज टू द पावर 2x और e रेज टू द पावर 3x, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसको देख लेते हैं हम। तो ये दो आपके एलिमेंट समझ लीजिए, और ये Li या Ld होंगे अगर Li ये तब होंगे जब ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होंगे, नॉट स्केलर मल्टीपल, और ये Ld होंगे जब ये स्केलर मल्टीपल होंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले जो बात करी गई थी इनके बारे में, वो ओवर आर करी गई थी। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ओवर आर पर कहा है। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 चूज कर लेता हूं, तो e रेज टू द पावर 2x भी मुझे 1 मिलेगा और e रेज टू द पावर 3x भी मुझे 1 मिलेगा। तो ये आप देखेंगे एक दूसरे के मल्टीपल हो गए हैं, यानी कि डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहीं पर डिस्कार्ड हो जाता है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट ओवर आर, कि पूरे के पूरे आर पर ये डिपेंडेंट होंगे, तो हमें ऐसा चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए। तो मैं भैया x इक्वल टू 2 पुट करके देख लेता हूं, तो e रेज टू द पावर 4 और e रेज टू द पावर 6 मुझको मिलता है। तो सॉरी, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर 0 पुट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, e रेज टू द पावर 1 मिल जाता है और ये भी 1 मिल जाता है हमें। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूँ, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, e रेज टू द पावर 4 और e रेज टू द पावर 6। तो ये क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है। या आप 1 पर ही चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 1 पर, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 2 और e रेज टू द पावर 3, तब भी ये Li है। लेकिन आपसे पूछा था, कहा गया है लीनियरली डिपेंडेंट ओवर आर, तो बी ऑप्शन सी यहीं पर गलत हो जाता है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एनी इंटरवल ए बी ओनली व्हेन जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी, कि अगर ए भी कोई इंटरवल है और उसमें जीरो नहीं है तो ये Li होंगे, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये बात सही है, आप कुछ भी पुट कीजिए एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स जब आपका इसमें लाई करेगा, सॉरी एक्स जब लाई करेगा ए और बी के बीच में, तो आप यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, e रेज टू द पावर 2x और e रेज टू द पावर 3x दो डिफरेंट आएंगे, इसके प्रोपोर्शनल नहीं आएंगे, डिफरेंट, नॉट प्रोपोर्शनल या स्केलर मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएंगे, Li हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका, क्योंकि सी सही है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये एक मेथड था। अब हम दूसरे मेथड की तरफ अप्रोच करते हैं, जो मेथड आपका रॉन्स्कियन है। तो हम इसका रॉन्स्कियन W फाइंड आउट करते हैं, e रेज टू द पावर 2x, e रेज टू द पावर 3x, यहाँ पर हो जाएगा 2 e रेज टू द पावर 2x और e रेज टू द पावर 3x। ये इसका रॉन्स्कियन हमने इसका फाइंड किया। तो इसका जो रॉन्स्कियन आता है 3 e रेज टू द पावर 5x, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, माइनस 2 e रेज टू द पावर 5x, यहां से आपको जो रिजल्ट मिलता है e रेज टू द पावर 5x, ये आपको मिलता है। अब e रेज टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वो आपका इस तरह से जाता है, यानी कि कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहां से अगर ये कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर आर।
लेकिन हमने पहले ऑप्शन में क्या किया किया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर हम रोन्सकियन मेथड से अगर हम इसको देखते हैं। लेकिन अगर हम इसको वैसे बाय ग्राफ अगर देख लेते हैं, तो e रेज टू द पावर x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे जाएगा, और 3x का एकदम मतलब इंक्रीज कर जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। तो जैसे कि बताया गया था, 0 पर यहां पर क्या होगा, दोनों सेम पॉइंट को टच करेंगे। क्या है, e रेज टू द पावर पर x इक्वल टू 0 पर यहां पर दोनों ग्राफ कुछ इस तरह से जाएंगे, एक ये नीचे रहेगा और ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये 3x का हो जाएगा और ये 2x का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का टच पॉइंट रहेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ अलग से ही बना लेता हूँ। तो सपोज करो ये है, और दूसरा ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा, ये इसकी एसमटॉट होगी। तो यहाँ पर ये दोनों टच करेंगे और ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x का वैल्यू हमेशा कम रहेगा तो वो नीचे, और 3x का ज़्यादा रहेगा लेकिन नेगेटिव में रिवर्स में पहुंच जाएंगे वो। तो ये आपके 3x और 2x का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये दोनों जीरो हो रहे हैं। अगर हम ग्राफिकल मेथड से जा रहे हैं तो भी हम बता पा रहे हैं, अगर हम वैसे जा रहे हैं तो भी हम बता पा रहे हैं, लेकिन अगर हम रॉन्सकियन मेथड से जा रहे हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि e रेज टू द पावर 5x का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो वो जो जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, यानी कि ये x टेंस टू अगर माइनस इन्फिनिटी तो वो जीरो को जा सकता है। तब तो हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ, माइनस इन्फिनिटी मतलब डिपेंडेंट होने के चांसेस हैं, अगर माइनस इन्फिनिटी की ओर मूव कर जाएं हम। लेकिन वैसे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें दिख रहा है अगर रॉन्सकियन मेथड से जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि रॉन्सकियन मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या मिस्टेक आ रहा है।